तो गाइस मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों आज की क्लास में हम पर्यटन परिवहन और यात्रा सेवा की बुक का 6th चैप्टर का सेकंड भाग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने भाग 1 देखा था, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आएगा लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की और ट्रैवल एजेंट द्वारा रेलवे टिकटिंग। बच्चों इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि ट्रैवल एजेंट किस तरीके से रेलवे टिकटें बेचते हैं। पहला पॉइंट है ट्रैवल एजेंसियां और टूर ऑपरेटर कई तरह के उत्पाद बेचते हैं, लेकिन टिकट का आरक्षण अभी भी उनके राजस्व के एक स्रोत में से एक है। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर बहुत सारी सर्विसेज प्रदान करते हैं पर्यटकों को, परंतु जो रेलवे टिकटिंग या हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त कराने वाला साधन के रूप में या एक स्रोत के रूप में उभरता है। नेक्स्ट है एयरलाइन टिकटों, रेलवे टिकटों, शिल्प लाइन और बस टिकटों का आरक्षण या तो एजेंसी काउंटर पर या इन दिनों ऑनलाइन उपलब्ध आरक्षण एजेंसियों के माध्यम से किया जा सकता है। बच्चों अगर गर्मियों की छुट्टी है, सर्दियों की छुट्टी है, उस दौरान बहुत सारी मात्रा में पर्यटक घूमने फिरने जाते हैं तो बहुत दुर्लभ हो जाता है एयरलाइन टिकट पाना या रेलवे टिकटिंग, शिल्प लाइन या बस टिकटें। उसमें से अगर हम कह सकते हैं कि अगर आपको बुकिंग करानी है तो आपको वो टिकटें या तो एजेंसी काउंटर पर होगी या फिर ऑनलाइन बुक करानी पड़ेगी। यही दो माध्यम है किसी भी ट्रांसपोर्ट को बुक कराने का। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है भारत में एयरलाइनों और कम लागत वाली वाहकों को बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण और वैश्विक स्तर पर एक हद तक एयरलाइंस ट्रैवल एजेंसियों के लिए शून्य मार्जिन कमीशन पर काम कर रही है। बच्चों कहने का तात्पर्य है कि आज भारी मात्रा में ऑनलाइन टिकटें हैं या फिर हम कह सकते हैं जो भी ट्रांसपोर्ट है वो भारी मात्रा में जितने भी अदर ट्रांसपोर्ट है उसके मुकाबले कम और कम 0% के कमीशन पर काम करें, क्योंकि वह भी वही उपलब्ध पर्यटकों को देना चाहते हैं जो अन्य ट्रांसपोर्ट उन्हें दे रहे हैं। तो ये स्पर्धा ज़्यादा छिड़ चुकी है अन्य ट्रांसपोर्ट और एयरलाइन टिकटों के बीच में। ठीक है। हाल के वर्षों में धीरे धीरे परिदृश्य बदल रहा है और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां ऑनलाइन टिकट बेच रही है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने टिकटिंग के तरीके को बदल दिया है और समय के अनुसार आज ये प्रक्रिया भारी मात्रा में धीरे धीरे बदल रही है। ऑनलाइन टिकटें बेची जा रही है ट्रैवल एजेंसियों के द्वारा, जिससे भारी मात्रा में ग्लोबलाइजेशन में ये सिस्टम धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। यहाँ तक कि पर्यटक डायरेक्ट ना जाकर सारे अपने ऑनलाइन सिस्टम से बुकिंग कर लेते, चाहे वो एयरलाइन की करे या फिर वो रेलवे टिकट करे या फिर अन्य सुविधाओं के लिए किसी भी साधन का उपयोग करते हुए बुकिंग करे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है IRCT, भारतीय रेलवे का आधिकारिक खान पान और पर्यटन भागीदारी भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। बच्चों IRCT आज सबसे बड़ा संगठन बन गया जो भारतीय रेलवे के जितने भी खान पान और पर्यटन भागीदारी जो इतने भी जा रहे हैं या आ रहे हैं उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौन? IRCT संगठन। नेक्स्ट है एक आधिकारिक आंकड़ों के मुकाबले IRCT पोर्टल पर रोज़ाना 6 लाख से ज़्यादा टिकट बुक होते हैं। चीज़ों को आसान और अधिक कुशल बनाने के लिए IRCTC अपने आधिकारिक भागीदारी को टिकट बेचने का लाइसेंस देती है। बच्चों जिस तरीके से भारी मात्रा में पर्यटक घूमना फिरना शुरू कर दिया है, इधर से उधर जाना, तो जो ट्रांसपोर्ट है हमारी IRCT द्वारा रेलवे भारतीयों की वो रोज़ाना बढ़ती जा रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि पोर्टल के माध्यम से रोज़ाना 6 लाख से ज़्यादा टिकटें बुक हो रही है, जिसके द्वारा IRCT ने अपने भागीदारी अधिकारियों को लाइसेंस प्राप्त कर दिया है कि वो भी भारतीय रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं पर्यटकों की।
नेक्स्ट है आईआरसीटी भारतीय रेल की सहायक कंपनी कई नियमों और शर्तों के साथ रेल टिकट बुकिंग के लिए एजेंटशिप प्रदान करती है। आईआरसीटीसी आज भारतीय रेलवे को सहायक तो प्रदान करती है, साथ ही कुछ नियम और शर्तों के अनुसार रेलवे टिकट बुक कराती है और अपने एजेंट को नियुक्त करती है बड़े ही नियमों के अनुसार कि वही हमारे जितने भी टिकटिंग है वो बुक कर सकते हैं पर्यटकों की। नेक्स्ट है रेल एजेंट बनना आसान नहीं है। रेलवे टिकटिंग एजेंट बनने के लिए आपको हर जटिल विवरण जानना होगा। तो अगली बार यदि आप यात्रा पर है तो ट्रेन में स्वादिष्ट भोजन चबा रहे हैं, अपने टिकट की जांच करें कि यह किसी अधिकृत एजेंट से बुक किया गया है या नहीं। अधिकृत टिकट एजेंट के लिए आवेदन करने से पहले सब कुछ पता होना चाहिए। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि रेलवे एजेंट बनना आसान बात नहीं है। टिकटिंग एजेंट बनने के लिए अन्य जटिल विवरण को जानना अति आवश्यक है। अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो आप अपने टिकट को देखें कि यह ट्रैवल एजेंट के द्वारा नियुक्त की गई है या फिर डायरेक्टली नियुक्त की गई है। साथ ही आज आवेदन करने के लिए अगर आपको रेलवे एजेंट बनना है तो उसके आवेदन करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना होगा कि किस तरीके से बनते हैं, क्या पेपर देने होते हैं, किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को समझना और ज्ञान प्राप्त करना होता है। इन सभी को ज्ञान प्राप्त करके या जानकर आप रेलवे एजेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंट के कार्य के रूप में एयरलाइन टिकटिंग। अभी हमने रेलवे टिकटिंग के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि ट्रैवल एजेंट किस तरीके से अपने कार्य के रूप में एयरलाइन टिकट को बुक करते हैं। पहला है एयरलाइन टिकट एक दस्तावेज है जो किसी एयरलाइन या ट्रैवल एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। बच्चों, एयरलाइन टिकट क्या है? एक तरीके से दस्तावेज है जो एयरलाइन या ट्रैवल एजेंसी द्वारा दिया जाता है। यह पुष्टि करने के लिए कि किसी व्यक्ति ने विमान उड़ान पर सीट खरीदी है। इस दस्तावेज का उपयोग हवाई अड्डे पर बोर्डिंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जब भी विमान उड़ान के अंदर टिकट खरीदता है तो वो उस टिकट का एक कार्य यह होता है कि वह जो भी विमान में जा रहा है उसकी एक सीट रिजर्व हो जाती है कि हाँ, उस व्यक्ति ने उस विमान में एक सीट बुक की है। साथ ही उस टिकट का कार्य यह भी होता है कि वह हवाई अड्डों पर बोर्डिंग में प्राप्त करने के लिए भी यूज़ की जाती है। यह एक तरीके से एक दस्तावेज के रूप में उभर कर आती है टिकट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है राजस्व संरचना एयरलाइन से प्राप्त कमीशन है। बच्चों, आज राजस्व जितनी भी देश का अपना ट्रांसपोर्ट होती है वह एक तरीके से, चाहे वो एयरलाइन की हो चाहे वो रेलवे की हो, वो एक तरीके से भारी मात्रा में पर्यटक यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से वह एयरलाइनों को कमीशन के रूप में एजेंसियों से पैसे मिलते हैं और वो अपने देश के अंदर राजस्व में वृद्धि करता है। साथ ही हवाई, रेल और समुद्री जैसे परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करने वाले ग्राहकों को टिकट भेजना एक ट्रैवल एजेंसी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बच्चों, ट्रैवल एजेंसी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि चाहे वो हवाई की हो, चाहे रेल की हो, चाहे समुद्र की हो, किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट हो, उसके साधन की टिकट बुक कराना है, बेचने का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। किसका? ट्रैवल एजेंसी का। नेक्स्ट है वर्तमान परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के साथ साथ स्थानीय हवाई कार्यक्रम में भारी बदलाव और समय समय पर नई उड़ानों के जुड़ने व ट्रैवल एजेंटों का काम और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक ट्रैवल एजेंसी की सफलता के लिए हवाई कंपनियां, स्टीमशिप कंपनियां और रेलवे के विभिन्न शेड्यूलों के बारे में जानकारी रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। बच्चों, जिस तरीके से वर्तमान में जो परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर भारी मात्रा में पर्यटक एक देश से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो समय के अनुसार बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जिसे ट्रैवल एजेंटों को याद रखना पड़ता है। उनके लिए वो एक चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। साथ ही ट्रैवल एजेंसियों को बहुत सारी कंपनियों से जुड़ते हुए, जैसे हवाई कंपनी हो गई, हमारे स्टीमशिप्स की कंपनियाँ हो गई, रेलवे की कंपनियाँ हो गई, इन सभी कंपनियों के साथ जुड़ते हुए उनके शेड्यूल को तो याद रखना पड़ता है। साथ ही ट्रैवल एजेंटों के द्वारा पर्यटकों तक ये सारी सुविधा भी प्रदान करानी पड़ती है, जो एक चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है समय के अनुसार। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल एजेंटों को। नेक्स्ट है हमारा
कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली CRS ने हाल के वर्षों में हवाई और रेलवे सीटें और होटल में एक कमरे दोनों के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रांति ला दी है। कई बड़े ट्रैवल एजेंसियां इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं। इस प्रणाली में एक कंप्यूटर नेटवर्क शामिल है जिसका उपयोग ट्रैवल एजेंट द्वारा हवाई या रेल आवासों के साथ साथ होटल में आवास आरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कुछ ही सेकंड में आरक्षण की पुष्टि उपलब्ध हो जाती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि आज कंप्यूटर के सारी चीज़ें होती जा रही है। आप कहीं पर भी बैठकर कितने भी समय का अपने अनुसार बुकिंग कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे में कर सकते हैं, एयरलाइन में कर सकते हैं या किसी भी आवास में। हम घर बैठे ही कंप्यूटर की सारी चीज़ें हो गई, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई, हम देखकर अपने अनुसार जितने भी सुटेबल चीज़ें हैं हमारे लिए, उन सारी सर्विसेज को हम एक ही जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारा किस तरीके से हो पाया? टेक्नोलॉजी के वजह से हो पाया कि पर्यटक अपनी ही आवश्यकता के अनुसार सारी चीज़ों को ले सकते हैं ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है परिवहन के दो साधन है, हवाई यात्रा और रेल यात्रा टिकटिंग। साथ ही हवाई यात्रा के दो मुख्य विभाग है, राष्ट्रीय टिकटिंग और अंतर्राष्ट्रीय टिकटिंग। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि परिवहन को दो भागों में बांटा गया है, हवाई यात्रा और रेलवे यात्रा की टिकटिंग के अंतर्गत। साथ ही हवाई यात्रा या एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है कोई भी पर्यटक, तो राष्ट्रीय टिकटिंग और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर ही ट्रैवलिंग कर टिकट का प्रयोग करते हुए अपनी ट्रैवलिंग को पूर्ण कर सकता है पर्यटक। नेक्स्ट है डेस्क के कार्यकारी को पता होना चाहिए फ्लाइट शेड्यूल कैसे पढ़े। जो भी इन फ्रंट बैठा है, कोई भी पर्यटक जानकारी पूछता है या कुछ भी देनी होती है तो उसे पता होना चाहिए कि फ्लाइट शेड्यूल कैसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है अनुसूचित। दो प्रकार के जो शेड्यूल है वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है फ्लाइट टू फ्लाइट शेड्यूल। यह किराया यात्रियों को उड़ान के मार्ग के दौरान यात्रा को छोड़ने की अनुमति देता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटक कहीं पर भी घूमने फिरने जा रहा है तो वो बीच में भी अपनी ट्रैवलिंग को समाप्त कर सकता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, यदि यात्री दिल्ली से वाराणसी के लिए टिकट खरीदता है तो वह बिना अतिरिक्त किराया दिए पचरावा या रायबरेली में यात्रा समाप्त कर सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि पर्यटक ने दिल्ली से वाराणसी के लिए टिकट लिया है तो वह बीच में भी छोड़ सकता है। जैसे बछरावा या रायबरेली के अंदर उसको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा कि वो बीच में क्यों उतर रहा है या फिर एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। वो अपनी यात्रा को कहीं पर भी समाप्त कर सकता है। उस यात्रा को हम प्रोवाइड टू प्रोवाइड शेड्यूल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइट रूट शेड्यूल। यह दिखाता है कि यात्रा के लिए विमान किस तरह से उड़ान भरता है। बच्चों, फ्लाइट रूट शेड्यूल हमें क्या दिखाता है कि किस तरीके से विमान उड़ानें भरता है। नेक्स्ट है आने और जाने का समय। अब हम पढ़ने वाले कि एरोप्लेन जो है वो उसका आने का समय क्या होता है और जाने का समय क्या होता है हवाई यात्रा का। ठीक है, तो अधिकांश अनुसूचियों में 24 घंटे की समय घड़ी पर काम करती है, AM या PM पर नहीं। इन बातों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सीधी उड़ान या हम्पिंग है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो आने और जाने के टिकट की जो टाइमिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है, 24 आवर पर करती है, ना कि AM PM पे करती है। और साथ ही जो उड़ान भरी जाती है, पर्यटक डायरेक्टली किसी भी स्टॉप पर पहुंचता है, उस उड़ान को हम किसी एक और नाम से जानते हैं जिसे हम्पिंग नाम भी कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, दिल्ली से सीधी उड़ान 6:30 है और बम्बई से आने की 10:10 की है। इसका मतलब यह है कि यह अन्य हवाई अड्डों को भी कवर करने वाली एक हम्पिंग उड़ान है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि दिल्ली से जो सीधी उड़ान है वो 6:30 बजे की है और बम्बई से आने की जो उड़ान है वो 10:30 की है। तो इसका मतलब ये कि बीच में जितने भी स्टॉप या स्टेशंस आएंगे वो सभी को कवर करती भी आएगी। उस विमान को हम एक तरीके से हम्पिंग उड़ान वाली विमान भी कहते हैं। नेक्स्ट है हवाई किराया। यात्रा के लिए लागू हवाई किराया जानना ज़रूरी है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ घरेलू टिकट के लिए अब
कई हवाई किराए उपलब्ध है बच्चों। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन भारी मात्रा में पर्यटक घूमने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उस तरीके से उसको हवाई यात्रा की टिकट के बारे में भी पता होना चाहिए और अन्य टिकट भी उपलब्ध कराई जाती है कम पर, या फिर हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा में, या फिर आप पहले से ही करा लेते तो कुछ छूट देकर की जाती है। वो सारी टिकट राष्ट्रीय स्तर पर हवाई यात्रा की जाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सामान्य किराया यात्रियों के वर्गों पर आधारित है। अर्थव्यवस्था, व्यवसाय और कई एयरलाइन द्वारा विशेष किराए की पेशकशी भी है बच्चों। सामान्य किराया जो है वो एक तरीके से आसपास के माहौल को भी देखकर होता है, साथ ही अर्थव्यवस्था और व्यवसाय के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो उसकी चार्जेस है वो किस तरीके से डिपेंड करता है। एयरलाइंस और एयर ट्रांसपोर्ट कहाँ पर बनाए गए हैं या किस तरीके का इन्वायरमेंट है, उस पर ही उसके चार्जेस पेश किए जाते हैं, या फिर उन उड़ानों के लिए जो भी टिकट होती है बुक की जाती है उसके चार्जेस रखे जाते हैं। नेक्स्ट है छात्रा किराया। सभी घरेलू छात्राओं पर 50% की छूट है। जो भी छात्राओं के लिए किराया क्या है बच्चों, 50% की छूट होती है अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर ही मतलब अपने देश की सीमा के अंतर्गत यात्रा करते हैं हवाई टिकट का प्रयोग करते हुए, तो उन्हें 50% की छूट मिलती है। किनको? छात्राओं को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय। सभी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों और साथ ही घरेलू क्षेत्रों को जोड़ने पर 25 की छूट और इस प्रकार है बच्चों। कहने का तात्पर्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की दोनों यात्राओं को जोड़ देते हैं कोई भी पर्यटक ट्रैवलिंग करते समय, तो उन्हें 25% का डिस्काउंट मिल जाता है अपनी ट्रैवलिंग के अनुसार। ठीक है बच्चों। और भी अन्य छूट दी जाती है जैसे IAC डिस्काउंट पर छूट है। जैसे बच्चों अन्य रेलवे यात्राओं के लिए जो भी पर्यटक यात्रा करते हैं उन पर भी छूट दी गई है। वो कैसे हैं? पहला, सशस्त्र बल के लिए इंडियन एयरलाइंस के घरेलू क्षेत्र पर ईंधन अधिभार सहित सामान्य वयस्क मतलब 18 से बड़े लोग किराए पर 50% की छूट है बच्चों। सशस्त्र बल जो भी इंडियन एयरलाइंस में ज्वाइन हुए हुए होते हैं, इंडिया आर्मी में ज्वाइन होते हैं, उन लोगों को अगर वो एयरलाइंस का प्रयोग करते हैं घरेलू यात्रा के लिए या आउट ऑफ कंट्री से, तो उन्हें 50% तक की छूट मिलती है, परंतु वे 18 वर्ष से बड़े होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक। एक साथ यात्रा करने वाले 10 या अधिक छात्राओं के समूह के साथ आने वाले शिक्षक को घरेलू और भारत नेपाल क्षेत्रों पर 50% की छूट की अनुमति है। अगर कोई भी शिक्षक अपने छात्राओं को जो समूह में आए 10 या 10 से अधिक, उन छात्राओं को जो छूट मिलती है राष्ट्रीय स्तर की यात्रा करने पर वो 50% की होती है। साथ ही भारत से नेपाल में जाते हैं उस पर भी उन्हें 50% की छूट मिलती है एयरलाइन की यात्रा के लिए टिकट बुक कराते समय। ठीक है। नेक्स्ट है नेत्रहीन व्यक्ति को घरेलू सेवाओं पर एक नेत्रहीन यात्री के लिए 50 छूट उपलब्ध है बच्चों। जो भी देख नहीं सकते उनको अगर यात्रा करनी है राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत, अगर एरोप्लेन का यूज़ कर देवे तो उन्हें भी छूट दी जाती है 50% तक। नेक्स्ट है कैंसर रोगियों को घरेलू और भारत नेपाल क्षेत्र में यात्रा करने वाले कैंसर रोगियों की 50% की छूट दी जाती है। घरेलू कर रहे हैं और भारत से नेपाल जा रहे हैं उन पर्यटकों को जिनको कैंसर है उन्हें भी 50% की छूट दी जाती है ट्रैवलिंग के दौरान, अगर वो एरोप्लेन का यूज़ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है भारतीय रक्षा सेवाओं के गौरख कर्मियों को कितनी दी जाती है छूट? भारत नेपाल क्षेत्रों में भारतीय रक्षा बलों की सक्रिय सेवा में गौरख कर्मियों को 40% की छूट दी जाती है। जो भारतीय रक्षा सेवाएं के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें भी एरोप्लेन के दौरान 40% की छूट दी जाती है टिकट के ऊपर। नेक्स्ट है सामान्य हित समूह। 10 या अधिक वयस्कों के समूह को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में एक साथ यात्रा करने के साथ साथ घरेलू सेवाओं को जोड़ने के लिए 10% की छूट दी जाती है बच्चों। अगर नॉर्मली कोई भी पर्यटक जो 18 वर्ष से ऊपर है और 10 या 10 से अधिक का समूह है, अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर मतलब अपने देश की सीमाओं को तो कर ही रहा है, साथ में अगर वो राष्ट्रीय स्तर को भी जोड़ लेता है तो उन्हें 10% की छूट दी जाती है। नेक्स्ट है सरकार के कर्मचारी को भारत विदेश
मिशन के लिए कैलेंडर वर्ष में एक बार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राउंड ट्रिप किराए पर 40% की छूट मिलती है। बच्चों, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो भारत से विदेश में अगर जाते हैं, कैलेंडर मतलब अपने 365 दिन में अगर एक बार जाते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर राउंड ट्रिप के दौरान 40% की छूट मिलती है एयरलाइन की यात्रा या टिकट बुक कराते समय। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 21 दिन दक्षिण भारत भ्रमण। अगर कोई भी पर्यटक 21 दिनों तक दक्षिण भारत का भ्रमण करता है तो उन्हें कितनी छूट मिलती है? मद्रास, चिरापल्ली, मदुर, त्रिवेंद्रम, कोची, कोयम्बटूर और बेंगलोर के इन सभी क्षेत्रों में अमेरिकी डॉलर ट्रैफिक पर 30% की छूट मिलती है। बच्चों, 21 दिनों का कोई भी पर्यटक ट्रैवलिंग कर रहा है दक्षिण अफ्रीका के दौरान इन देशों के अंदर, तो उन्हें अमेरिकी डॉलर पर 30% की छूट मिलती है। नेक्स्ट है शिप क्रूज। यूएस डॉलर फेयर के मुकाबले सभी सेक्टरों पर 25% की छूट उपलब्ध है। समूह यात्रा के मामले में न्यूनतम 20 यात्री छूट का 44 या 45 उपलब्ध है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि यूएस डॉलर से अगर कोई भी पर्यटक इधर उधर घूम रहा है तो उसे 25% की छूट है, परंतु अगर वह समूह के अनुसार घूम रहा है एक जगह से दूसरी जगह और 20 यात्रा करेगा, मतलब 20 जगहों पर यात्रा करे, तो उन्हें 44 से 45 तक की छूट मिल जाती है शिप क्रूज पर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है एयरलाइंस IATA कर्मचारी। सामान्य अमेरिकी डॉलर के किराए पर 50% की छूट दी जाती है। बच्चों, एयरलाइन या IATA के कर्मचारियों को अमेरिकी डॉलर पर 50% की छूट दी जाती है अगर वह एयरोप्लेन या एयरलाइन का प्रयोग करते हुए टिकट खरीदते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो। नेक्स्ट है युवा को। घरेलू और भारत नेपाल क्षेत्र पर USOL और टैरिफ पर 25% की छूट दी जाती है। बच्चों, अगर घरेलू की करते हैं साथ ही भारत से नेपाल के लिए जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो उन्हें 25% की छूट दी जाती है युवा को। ठीक है। टूर कंडक्टर। कम से कम 10 पर्यटक के समूह के साथ आने वाले टूर कंडक्टर को सामान्य किराए के आधे पर और 15 या अधिक पर्यटकों के लिए मुफ्त यात्रा करने की अनुमति है। बच्चों, कहने का तात्पर्य कि टूर कंडक्टरों को भी छूट दी जाती है। उनका मानना है कि अगर 10 या पर्यटक हो या फिर उनका समूह हो तो उन्हें टूर कंडक्टरों को आधे पैसे पर ले जाया जा सकता है, परंतु अगर 15 या उससे भी अधिक ज़्यादा पर्यटक हो तो उनका जो किराया होता है उन्हें मुफ्त में ही ट्रैवलिंग के लिए अनुमति मिल जाती है। नेक्स्ट है इंडियन एयरलाइंस स्वीकृति एजेंट। इंडियन एयरलाइंस अपने स्वीकृति एजेंटों को रियायती मांगे देती है। जितने भी इंडियन एयरलाइन के साथ जुड़े होते हैं एजेंट, उन लोगों को जो एजेंट होते हैं उनको कौन स्वीकृति देती है? इंडियन एयरलाइंस। तो एक तरीके से रियायती दे देती है कि हाँ भाई इतने % की छूट है, आप टिकटें बेचोगे तो इतना कमीशन आपको मिलेगा। किनको? एजेंटों को। ठीक है बच्चों। तो युद्ध में विकलांग व्यक्तियों को कितने % की छूट मिलती है वो देखते हैं। ईंधन सरचार्ज सहित घरेलू किराए पर 50% की छूट दी जाती है। जो युद्ध में विकलांग हो जाते हैं, अगर वो घूमने फिरने की वो करते हैं तो या ईंधन सरचार्ज सहित घरेलू किरायों पर 50% की छूट दी जाती है। नेक्स्ट है युद्ध की विधवाएं। जो भी युद्ध हो रहा हो और उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं और वो विधवाएं हो जाए, अगर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो सशस्त्र सेनाएं कर्मियों के लिए लागू हवाई किराए में 50% की छूट है। और उन जो विधवाएं महिला होती हैं उन सेना कर्मियों के अनुसार उन्हें हवाई यात्राओं में 50% की छूट मिल जाती है। नेक्स्ट है GREF के कर्मियों को। जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोकस के कर्मियों के लिए हवाई किराए में 50% की छूट सशस्त्र बलों पर लागू समान शर्तों पर दिया जाता है। GREF के कर्मियों को भी जनरल रिजर्व इंजीनियर की तरफ से 50% की छूट दी जाती है, परंतु उनको जो छूट दी जाती है वो सामान्य शर्तों पर या फिर कुछ नियम कानून के अनुसार ही उन्हें छूट दी जाती है।
नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार विजेताओं को, जिन्होंने भी वीरता का पुरस्कार किया है, अगर वो घूमने जा रहे हैं तो उन्हें कितने % की छूट मिलती है वो समझते हैं। भूतपूर्व सशस्त्र बलों के कर्मियों को भी 50% की रियायतें दी जाती है जो स्तर 1 के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के प्राप्त करता है। जो भी वीरता पुरस्कार विजेता हुए हैं उन लोगों का जो भी स्तर है वो फर्स्ट पर आना चाहिए, मतलब फर्स्ट डिग्री से या फर्स्ट आकर ही अगर वो पुरस्कार जीतते हैं तो उन्हें भी 50% के ऊपर घूमने फिरने की टिकटों पर छूट मिल जाती है बच्चों। नेक्स्ट है रात का किराया। उपयोग को अधिकतम करने के लिए एयरलाइंस ऑफ पीक आवर्स में यात्रा के लिए डिस्काउंट किराया पेश करती है। एयर इंडिया 10 बजे से 6 बजे के बीच 25% छूट प्रदान करती है बच्चों। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन भारी मात्रा में पर्यटक घूमने चल देते हैं कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह, तो रात का जो समय का जो किराया होता है एयरलाइनों का और भारी मात्रा में पर्यटक ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस दौरान 10 बजे से 6 बजे के बीच में 25% की छूट मिल जाती है। अगर कोई बुक करता है तो उन्हें 25% की छूट मिल जाती है अपनी एयरलाइन की टिकट बुक कराने के। नेक्स्ट है निजी एयरलाइंस द्वारा अधिक प्रोत्साहन पेश किए जा रहे हैं, जैसे बच्चों प्राइवेट के द्वारा भी अपने एयरलाइन टिकटों को पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उनका विकास किया जा रहा है। जैसे कि एक तरफा यात्रा मुफ्त वापसी, मतलब कि अगर वह प्राइवेट सेक्टर के अंदर बुक करते हैं तो एक तरफा का किराया लगेगा और एक तरफा का वापसी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है भ्रमण किराए पर छूट। मौसम के अकॉर्डिंग जितना भी पर्यटक घूमने फिरने जा रहे हैं उनके अनुसार उनको छूट दी जाती है कि भाई अगर आप ज़्यादा भारी मात्रा में इधर उधर घूमने जाते किसी भी पर्यटन स्थल पर तो उन्हें मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे वो अगर सर्दियों में जा रहे हैं और गर्मी की जगह जा रहे हैं तो उन्हें उनके डिस्काउंट दे दिए जाते उस प्लेस के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। से 10 यात्राएं तो एक निःशुल्क प्राप्त करते हैं, मतलब कि 10 लोग जा रहे हैं तो उसमें से एक व्यक्ति बिना पैसों के जा सकता है, निःशुल्क होता है, फ्री मतलब हम कह सकते हैं कि 9 का चार्जेस लगेंगे और 1 का नहीं लगेगा। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंट के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह एयरलाइन के नवीनतम किराए प्रोत्साहन या किसी अन्य मार्केटिंग रणनीति से खुद को अपडेट रखता है। चूँकि ग्राहक अधिक सतर्क है और ट्रैवल एजेंट से अधिक जानने की अपेक्षा करते हैं, ना पता होने पर ट्रैवल एजेंट ग्राहकों को खो सकता है बच्चों। जिस तरीके से ट्रैवलिंग बढ़ रही है उस तरीके से ट्रैवल एजेंटों का भी कार्य बढ़ रहा है और उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों को याद रखना पड़ता है कि नई नई जो रणनीतियाँ जुड़ रही है, नई टेक्नोलॉजी जुड़ रही है, उनको ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अगर उन्हें उनके बारे में नहीं पता होता तो वह अपने ग्राहकों को भी खोने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए उन्हें अपडेट रहना पड़ता है अन्य एजेंसियों से जुड़कर भी और उनके शेड्यूल के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए किसी ट्रैवल एजेंट को। नेक्स्ट है एक ट्रैवल एजेंट के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य में से एक आवास, कार किराए पर लेनी, उड़ान, परिभ्रमण, ट्रेन, बस और पर्यटन की बुकिंग है। उनके पास कई आवास और यात्रा व्यवस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष सूची तक पहुँचे हैं जो आपको ऐसे विकल्प प्रदान करते हैं जिन्हें आप ऑनलाइन खोज चुके हो। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि एक ट्रैवल एजेंट का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य ये होता है कि आपको कहीं पर भी जाना है, चाहे आपको आवास की ज़रूरत है, कार की ज़रूरत है या फिर किसी भी ट्रेन, बस, किसी भी पर्यटन की बुकिंग करने, आवास पर रहने की कोई सी भी प्राथमिक आवश्यकता चाहिए होती है, उसको एक ही बार में बता देता है कौन ट्रैवल एजेंट। पर्यटक क्योंकि पहले से ही सारी जगह ऑनलाइन सर्च कर चुका होता है तो वो ट्रैवल एजेंट को चुनता है और ट्रैवल एजेंट यह समस्या पर्यटक की बड़ी आसानी और जल्द ही सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, ऑनलाइन सारी प्रोसेस जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पर्यटक क्या करता है, एजेंट को रख लेता है और ये सारी चीज़ें एजेंट मैनेज करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ख़राब मौसम में भी पर्यटक ट्रैवल एजेंट को कॉल कर मदद ले सकता है। अगर हम ऑनलाइन बुक करते हैं, कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन नहीं होता तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो ट्रैवल एजेंट को कॉल कर भी पर्यटक पूछ सकता है अगर उसने ट्रैवल एजेंट को नियुक्त किया हुआ हो अपनी ट्रैवलिंग के अनुसार। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलते इसके प्रश्न उत्तर की ओर। पहला है यात्रा
सूचना का प्रभाव पर्यटकों पर कैसे पड़ता है और क्यों ज़रूरी है यात्रा के दौरान पर्यटकों के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंट द्वारा रेल टिकटिंग के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंट के कार्य में एयरलाइन टिकटिंग की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।